चलिए, कल हमने आपके सामने प्रेजेंट किया कि एसोसिएट कैप्टन ऑफ द ईयर जो है वो डेली क्रिकेट की आखिर चॉइस जो है वो कौन है, और उसके पीछे रीजंस भी हमने बहुत डिटेल में रीजंस आपके सामने रखे कि आखिर कौन एसोसिएट कैप्टन ऑफ द ईयर 2024 के डेली क्रिकेट के हिसाब से होते हैं। अगर आपने वो मिस आउट किया वीडियो, जाकर आप जरूर एक बार देखिए कि आखिर कैप्टन ऑफ द ईयर हमने किसे चुना है 2024 के लिए। लेकिन अब यहाँ बात करते हैं कुछ और सेगमेंट्स की। यहाँ पर आप बात करते हैं ओडीआई बैट्समैन, ओडीआई बॉलर, टी20 बैट्समैन, टी20 बॉलर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर और बेस्ट टीम ऑफ द ईयर, इसके बारे में। चलिए, ये अब कुछ इसके बारे में जरा बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे चॉइसेस कौन से रहेंगे। इसके लिए सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट ओडीआई बैट्समैन ऑफ द ईयर 2024। ये सब एसोसिएट्स की बात है, जाहिर सी बात है। ऑब्वियसली यूट्यूब चैनल पर अगर आप आए तो जाहिर सी बात है, ये पूरा चैलेंज है वो एसोसिएट्स को ही डेडिकेटेड है। तो खैर, एंड ओडीआई बैट्समैन ऑफ द ईयर 2024, ये हमारे इसके लिए चॉइस कौन से हैं, किन्हें हम ये अवार्ड दे रहे हैं ओडीआई बैट्समैन ऑफ द ईयर 2024। बिल्कुल, और हम बात करें तो उनका नाम जी हाँ काफ़ी सुर्खियों में रहा इस साल। अगर हम देखें काफ़ी अचीवमेंट उन्होंने अपने नाम किए। वहीं अब चलिए बता देते हैं, रिवील कर देते हैं, यूएसए के कैप्टन और स्टार बैट्समैन हम बात कर रहे हैं मुनांग पटेल की। जी हाँ, और मुनांग पटेल हमारे डेली क्रिकेट की तरफ से ओडीआई बैट्समैन ऑफ द ईयर होते हैं। और कुछ रिकॉर्ड जो उनके नाम है वो ये है, 11 इनिंगों में इनके नंबर्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जहां पर यान 50 का एवरेज है उनका इस साल में, और सिर्फ 3 ही एसोसिएट बैट्समैन ने 500 रन करीब मारे हैं इस साल में। जैसे हमने कल भी आपके सामने रखा था, हर्ष ठाकुर, प्रगट सिंह और मुनांग पटेल, ये उनमें शामिल है। लेकिन 50 का एवरेज इन्हीं का यहाँ पर है। और एक चीज और हमने रीजन के पीछे रहा है, वो है इनकी कंसिस्टेंसी। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं एवरेज को, अगर हम देखें, बॉल फेस इन्होंने 555 बॉलें फेस की है। स्ट्राइक रेट क्या लाजवाब स्ट्राइक रेट है, अगर आप देखेंगे 90 का। वरना हम बहुत स्ट्रगल होते हुए कई बल्लेबाजों को देखते हैं जो 50-60 के स्ट्राइक रेट से स्ट्रगल करते हैं। लेकिन मुनांग पटेल हमारे डेली क्रिकेट की तरफ से ओडीआई बैट्समैन ऑफ द ईयर, कुछ खास रीजंस की वजह से और कुछ नंबरों की। बिल्कुल, और सब टॉप टीमों के खिलाफ वो चले भी हैं। स्कॉटलैंड के खिलाफ उनकी हाफ सेंचुरी है, कनाडा के खिलाफ भी वो चले हैं, नीदरलैंड के खिलाफ वो चले हैं, नेपाल के खिलाफ उन्होंने 50s की, मेरे ख्याल से 2 मैचों दोनों में शायद उन्होंने 50s की थी। तो लगातार उन्होंने लगभग हर टीम के खिलाफ, नाइजीरिया के खिलाफ उनकी 50 है इस साल। तो बहुत ही जो है अलग अलग टीमों के खिलाफ रन किए, साथ साथ में कंसिस्टेंट भी वो काफी रहे हैं। तो डेफिनेटली वो ओडीआई बैट्समैन ऑफ द ईयर हमारे होते हैं एसोसिएट्स में। बात करते हैं अगले सेक्शन की तरफ, ओडीआई बॉलर ऑफ द ईयर। ओडीआई बॉलर ऑफ द ईयर की जहां तक बात है तो वो हमारे की जो चॉइस है वो है डिलॉन हैलीजर फ्रॉम कनाडा। एंड इसके पीछे रीजन समझाने की कोशिश करेंगे, नंबर्स वगैरह ऑलरेडी सब देख रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम देखें यहाँ पर तो 26 विकेट इन्होंने निकाले हैं। और ओवरऑल अगर हम देखेंगे ओडीआई में तो ये शेयर कर रहे हैं वॉलंडू हसरंगा के साथ, हाईएस्ट विकेट टेकर है। बिल्कुल हाईएस्ट विकेट टेकर है ये ओवरऑल पूरे क्रिकेट में ओडीआई में 2024 को अगर हम देखें। लेकिन एसोसिएट के मामले में देखें तो ये डेली क्रिकेट की तरफ से ओडीआई बॉलर ऑफ द ईयर रहेंगे। 26 विकेट इन्होंने निकाले। बॉलिंग एवरेज पर अगर आप नजर डालें, 22 का उनका तकरीबन बॉलिंग एवरेज है। अंडर 5 की इनकी बॉलिंग इकोनॉमी रही है, और 2 फोफर और 1 फाइफर भी इन्होंने निकाला है। और बहुत अच्छा परफॉर्म इन्होंने किया है। अगर हम ओडीआई में देखेंगे, नई बॉल से हो, थोड़ा पुरानी बॉल से हो, थोड़ा सा डेथ फेस में खर्चीले जरूर रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में और मिड फेस में इन्होंने काफी विकेट्स अपने निकाले। बिल्कुल, और इन कंपेयर टू सारे अदर एसोसिएट्स बॉलर इस साल ओडीआई में ये उनसे बहुत आगे रहे हैं। यहाँ पर आप बाकी एसोसिएट बॉलर से कंपेयर करेंगे तो डिलॉन हैलीजर बहुत ऊपर रहते हैं, और हमारी चॉइस तो ऑब्वियसली यहाँ पर रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनकी कंसिस्टेंसी। इस साल उन्होंने जो पहला ओडीआई मैच खेला था, मेरे ख्याल से सिर्फ उसी में उन्हें विकेट नहीं मिला था। उसके अलावा उनकी जो 13 इनिंगें थी उन सब में उन्होंने विकेट निकाला है। और एक बार तो ओमान के खिलाफ उन्होंने एक ही ओवर डाला था, उसे आप एक्सेप्ट करिए। यानी 14 में से 12 इनिंग्स में उन्होंने लगातार मिनिमम 1 विकेट तो निकाला है। बहुत कंसिस्टेंसी भी उन्होंने दिखाई है। तो ये हो जाते हैं ओडीआई बॉलर ऑफ द ईयर। अब बढ़ते हैं टी20आई की तरफ। टी20आई बैट्समैन ऑफ द ईयर की जहां तक बात है तो नो डाउट किसी भी सूरत में नहीं, मोहम्मद वसीम यहाँ टी20आई बैट्समैन ऑफ द ईयर हमारे होते हैं, कोई इसमें दोहराई नहीं है। ये ओवरऑल भी वो इस साल के सबसे हाईएस्ट स्कोरर है। 909 रन उन्होंने किए हैं, 40 के आसपास की एवरेज रही है, 160 की स्ट्राइक रेट। 40 की एवरेज से 160 की स्ट्राइक रेट में कितने ही बल्लेबाज आप देखते हैं टी20 में, डेफिनेटली। और हर और एसोसिएट बैट्समैनों के पास भी ये सब मौके आए थे, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने वो नहीं कर पाए। और 40 के एवरेज के आसपास उन्होंने यहाँ पर रन किए हैं, 1 सेंचुरी लगाई, 8 50s। अब इंपॉर्टेंस की बात देखिए आप, इनकी इंपॉर्टेंस सिर्फ यही तक नहीं है। एसीसी प्रीमियर कप में फाइनल मैच में जो मैच जीतकर टीम एशिया कप खेलेगी इंडिया पाकिस्तान के साथ, उस फाइनल मैच में इन्होंने
सेंचुरी मारी थी। हाँ। ये और ज्यादा पुश करता है कि नहीं, यही T20I बैट्समैन ऑफ द ईयर। इंपॉर्टेंस देखना जरूरी है। फाइनल में एसएससी प्रीमियर कप के अंदर सेंचुरी मारी और टीम में 204 रन किए थे, फिर उसके बाद तो वहां ढह गई और टीम जो है सक्सेसफुली एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर गई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पर चले हैं। एंड T20I बॉलर ऑफ द ईयर कौन है? बिल्कुल, और वो भी सेम टीम से है और मोहम्मद वसीम के ही टीममेट है और वो है जुनैद सिद्दीकी की हम बात कर रहे हैं। T20I बॉलर ऑफ द ईयर एसोसिएट में जुनैद सिद्दीकी, जिनका शानदार परफॉर्मेंस रहा है और ओवरऑल T20I में इस साल वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है लिस्ट में। और एहसान खान के बाद, बिल्कुल एहसान खान की बात, तो वो भी एसोसिएट है, तो बहुत अच्छा एसोसिएट ने परफॉर्म किया है T20I में। बॉलिंग से अगर हम बात करें, 25 इनिंग इन्होंने इस साल खेली, मतलब बॉलिंग कराई है, 40 विकेटें इन्होंने निकाली है, 14 का इनका बॉलिंग स्ट्राइक रेट है, कमाल का रहा है, और 2 फोफर है, और इकोनॉमी थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी, जी हाँ। 7.58 की है, लेकिन विकेट्स 40 है और 25 इनिंगों में, और बॉलिंग स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा। बिल्कुल, और फिर से वही चीज, इन कंपेयर टू अदर एसोसिएट बॉलर्स अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली ये वो सबसे बेहतरीन परफॉर्मर रहते हैं। और एहसान खान ने 46 विकेट लिए इस साल, वो टॉप कर रहे हैं इस साल के लिए, लेकिन उनके कॉम्पिटिटिवनेस में उनके सामने जो टीमें रही हैं वो इनके मुकाबले थोड़ी सी और लोअर रैंक की टीमें रही हैं। सिर्फ इसी वजह से हमने एहसान खान को यहाँ नहीं दिया। और इंपॉर्टेंट सिचुएशन पे एहसान खान इंपॉर्टेंट अपनी टीम के लिए विकेट्स नहीं निकाल पाए, जिसका खामियाजा में देखने को मिला कि टीम रीजनल फाइनल में भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। प्रीमियर कप में भी एहसान खान उतने खासा नहीं नजर। प्रीमियर कप हुआ था हांगकांग, नो डाउट एवरथिंग एशिया कप के लिए क्वालिफाई जरूर किया, लेकिन एहसान खान का कंट्रीब्यूशन उस लेवल का नहीं था। और इंपॉर्टेंटली जो हमने रीजनल फाइनल देखा वो हांगकांग, वहां पर बहुत डिसअपॉइंट किया एहसान खान ने, इसलिए हमें उन्हें नहीं दिया गया। उसके बाद अब बात करते हैं क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ये ओवरऑल है कि सबसे इंप्रेसिव क्रिकेटर ऑफ द ईयर डिफरेंट रीजंस की वजह से, चाहे वो T20I हो, ODI हो, ओवरऑल क्रिकेटर ऑफ द ईयर एसोसिएट्स का डेली क्रिकेट एंड किसे दे रहा है और रीजन। बिल्कुल, और ये जो है ये बहुत प्रीशियस तो है ही ऑब्वियसली, और डेलीग्रेट ये जरूर देना चाहेगा स्कॉटलैंड के एक यंगेस्ट और स्टार होते हुए बल्लेबाज और ऑलराउंडर, माफ कीजिएगा, ब्रैंडन मैकमिलन की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, उनका ये साल कई मायनों से शानदार गया है। ODI हो, T20I हो, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो उन्होंने परफॉर्म किया सीरीज में, बायोलेटरल सीरीज में जो उनकी परफॉर्मेंस आई थी, वो T20 वर्ल्ड कप में भी है। T20 वर्ल्ड कप एक जो T20 वर्ल्ड कप में जो स्कॉटलैंड से ऑस्ट्रेलिया मैच हुआ था उसमें 60 रन मारे थे उन्होंने। बिल्कुल, तो लाजवाब परफॉर्मेंस उन्होंने की है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। और नंबर्स ये बयां करते हैं, 633 रन, 18 इनिंग, 40 करीब की उनकी एवरेज रही है, और स्ट्राइक रेट 106 की, ये T20I ODI मिलाकर हम यहाँ ये बात कर रहे हैं, 106 की स्ट्राइक रेट, 1 शतक, 4 50s है, और हाईएस्ट उनका 151, जो कि बहुत बड़ी कमाल की इनिंग थी वाकई में। बिल्कुल सही, और 13 विकेटें इन्होंने साथ निकाली और 12 कैचेस भी, यानी कि सेफ हैंड्स हैं, आप ये बिल्कुल कह सकते हैं। बिल्कुल, बहुत कई मायनों में इनका बहुत शानदार रहा है, और डेफिनेटली क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये डेफिनेटली बनते हैं। बहुत इंप्रेसिव ये रहे हैं। अब आप देखिए T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने 60 रन की इनिंग खेली थी, वो लाजवाब थी, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग थी वो किसी भी एसोसिएट टीम की तरफ से किसी फुल मेंबर के खिलाफ। एंड्रयूस गॉस के बाद जो एंड्रयूस गॉस ने 87 मारे थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसके बाद ये वन ऑफ द बेस्ट इनिंग थी किसी फुल मेंबर के खिलाफ, अगर हम यहाँ पर बात करें। उसके बाद बायोलेटरल सीरीज हुई स्कॉटलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उसमें उन्होंने पहले में 19, फिर उसके बाद 59, फिर 56, कमाल की। आप देखेंगे 4 मैचों में उनका जो एवरेज है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो करीब 40-50 से ऊपर का कहीं ना कहीं वो बैठ जा रहा है। तो कमाल का रहा है ब्रैंडन मैकमिलन का। फुल मेंबर्स के खिलाफ भी वो चले, उन्होंने ODI में भी रन्स किए, T20I में भी रन्स किए, विकेट्स भी 13 निकाले हैं, 12 कैचेस भी लिए। ओवरऑल बहुत एक पॉजिटिव इंप्रेशन उनका पड़ा है उनकी इस टीम में, और नो डाउट अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वन ऑफ द लेजेंड्स बनेंगे एसोसिएट के, कोई दौरान नहीं है। 5-6 साल वेट करिए, वन ऑफ द लेजेंड्स कैटेगरी में आने ही वाले हैं। इतने टॉप कैलिबर का जो इनका जो एक वो है, एक आप कह सकते हैं ना कि एक स्किल लेवल वो काफी शानदार है। उन्होंने वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिखाया था कि एसोसिएट्स प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेयर जो स्किल्स में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन इन्हें वो इशू है नहीं। ये कहीं ना कहीं आप बॉर्न कह लें या सीखे हैं, वो उनके अंदर है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर फ्रॉम डेली क्रिकेट यही रहेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बेस्ट टीम ऑफ द ईयर, इस साल की सबसे बेहतरीन टीम हमारे हिसाब से कौन सी है, एंड बताएंगे और उसके पीछे रीजंस। बिल्कुल, और वो खिताब जाता है बेस्ट टीम एसोसिएट टीम ऑफ द ईयर का खिताब USA की टीम को। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की क्रिकेट टीम को ये जाता है, जिन्होंने कुछ रीजंस भी हैं और बहुत बड़े रीजंस हैं। अगर आप देखेंगे कई टीम बहुत दूर रह जा रही हैं,
फुल मेंबर्स को मात देने में। लेकिन यूएसए की कहानी कुछ और है। पहले वो बायलैटरल खेलते हैं बांग्लादेश के खिलाफ 5 मैचों की, उसमें वो बांग्लादेश को हराते हैं, फिर वर्ल्ड कप जाते हैं, वहां पाकिस्तान जैसी टीम को मात देते हैं, फिर क्वालिफाई कर जाते हैं 2026 के लिए डायरेक्ट। इकलौती एसोसिएट टीम। बिल्कुल, तो ये एसोसिएट के लिए सपने जैसा ही है कि वो पहले ही क्वालिफाई कर जाए। ऐसा तो बहुत रेयर ही हमने कभी देखा ही नहीं है T20 की अगर हम बात करें इस बार। और वहीं पर चलिए एक फॉर्मेट हो गया, शायद दूसरे में तो घटिया होंगे। बहुत टीमें ऐसी हो जाती हैं कि एक ही फॉर्मेट में अच्छी हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर भी 50 ओवर में भी यूएसए ने बादशाह साबित की और नंबर 1 पर क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में इस साल उन्होंने फिनिश की। बिल्कुल सही कहा आपने अंजू, लास्ट में आपने जोड़ी की एक फॉर्मेट में नहीं, यही इंपॉर्टेंस बस यही तो importance डेली है। क्रिकेट जी यही हाँ। चीज देखता है। हमेशा। आप T20 में कितने भी झंडे गाड़ चुके हो, बिल्कुल। लेकिन आपने ओडीआई लॉन्गर फॉर्मेट में कैसा परफॉर्म किया जी है हाँ। ये भी बहुत मैटर करता है। और ये बहुत बड़ा रीजन था कि हमने इन्हें बेस्ट टीम ऑफ द ईयर यहाँ पर जो घोषित किया कि T20 में तो आपने बहुत बेहतरीन किया, बांग्लादेश को हराया, बिल्कुल। सीरीज हराई, पाकिस्तान को हराया, अगले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। ये सब अपने आप में बहुत बड़े रीजन है। बहुत बड़े। 60% ये रीजन है, लेकिन एक मोटा 40% जो रीजन हमारा उनको देने का है वो है क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में भी नंबर 1 पे वो इस वक्त बने हुए हैं। क्या शानदार 2024 में कर रहा है। नो डाउट कोई और एसोसिएट टीम आसपास जो उनके नहीं है। जो परफॉर्मेंस ओवरऑल 2024 में यूएसए ने दिखाई है, कमेंडेबल परफॉर्मेंस। और इसी के साथ ये वीडियो भी हम कंप्लीट करेंगे जहां पर ये सारी चीजें थी जो हमने आपके साथ प्रेजेंट किया। और बेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर हमारे हिसाब से कौन है हमने कल आपके सामने रखा था, जाकर उस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और इसी के साथ 2024 का ये आप आखिरी वीडियो देख रहे हैं। अब सीधा मिलेंगे आपको 2025 में।